Good morning, students. Today we are going to learn about the chapter number 4, the rat trap, from the book of Flamingo. Now you can see, once upon a time there was a man who went around selling small traps, rat traps of wire. He made them himself at odd moments from the material he got by bagging in the stores or at the big farms. But even so, the business was not especially profitable, so he had to resort to both bagging and petty thievery to keep body and soul together. Even so, his clothes were in rags, his cheeks were sunken, and hunger gleamed in his eyes. You can see the word meanings of it. Odd moments. Here, odd moments means a short period of time. Free time. A short period of free time. Sunken means lower. Gleam means shone. It is a second form of shine, past tense form. Explanation. Once there was a man who used to sell small rat traps. एक बार एक आदमी था जो क्या करता है, रैट ट्रैप्स, जो आपके केज होते हैं रैट्स के, वो आप चूहेदानी जो होती है वो क्या है, वायरन से बनी होती है, जो आयरन से बनी होती है, जो अपन कैच करने के लिए रखते हैं रैट्स को, वो सेल करने जा रहा था. These rat traps were made by him in his free time. वो rat traps क्या है, उसने बनाए थे खुद से बनाए थे when he was having free time. He used to collect the material required by bagging from stores or big farms. वो कहाँ से कलेक्ट करता था, कहाँ से गैदर करता था उन मटेरियल को जो उसको रिक्वायर होते थे, बैगिंग करके किसी से या तो मांग कर भीख मांग लेता था या फिर किसी स्टोर से या फिर बिग फार्म से कलेक्ट करता था. मतलब जहाँ पे कोई वेस्ट मटेरियल होता है उससे वो अपना इंपॉर्टेंट मटेरियल यहाँ से लेकर और स्टार्ट कर देता रैट ट्रैप बनाना. Still his business was not earning him any profit. Still he does not having any earning, any profit. ठीक है. Therefore he had to beg or steal in order to survive. मतलब उसको कहीं ना कहीं से कोई चीज़ मांगनी पड़ती थी या चुरानी पड़ती थी अपने सर्वाइवल के लिए. वो लैक ऑफ मनी से जूझ रहा था, वहाँ उससे सफ़र कर रहा था वो. हिज क्लोथ्स वर ओल्ड एंड टॉर्न. उसके कपड़े जो थे फटे हुए थे और बहुत ओल्ड हो गए थे, बहुत पुराने हो गए थे, बिकॉज ही डज नॉट हैव मनी. हिज चीक्स वर लोअर इनसाइड ड्यू टू माल न्यूट्रिशन. माल न्यूट्रिशन मतलब lacking of nutrition. And one could easily see the hunger in his eyes. उसकी eyes में, उसके cheeks में क्या हो रहा था, हमें डलनेस दिखाई दे रही थी. बहुत ज़्यादा वीक हो गया था, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था. क्योंकि वो उसके पास ज़्यादा अमाउंट नहीं था, ज़्यादा पैसे नहीं थे, अर्निंग उसकी इतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी कि वो सर्वाइव कर सके इन अ नॉर्मल मैनर, इन अ नॉर्मल लाइफ. नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ can appear to such a vagabond who plods along the road, left to his own meditations. But one day this man had fallen into a line of thought which really seemed to him entertaining. Here monotonous means boring, when we are getting bored. Vagabond, wandered, moved here and there. In a slow manner, walking casually. Plods, walks heavily. पैर पटक पटक के जब हम वॉक करते हैं. The life of the rat trap seller was very sad and boring. उसकी लाइफ जो थी बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी, बहुत ज़्यादा बोरिंग थी. He was homeless and slowly, उसके पास कोई अपना घर नहीं था और बहुत ही ज़्यादा उसकी स्लो लाइफ चल रही थी. मतलब वो ज़्यादा अर्न नहीं कर रहा था, तो उसका कहीं भी मन नहीं लग रहा था. वो बहुत सैड मोमेंट में था, डिप्रेस मोमेंट में था. विद हैवी फीट, बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं अपन, अपना मूड स्विंग होता है, सैड मोमेंट में होते हैं तो अपन बहुत ज़्यादा इस तरीके से हैवी पोर्शन लेके चलते हैं जैसे पता नहीं अपने ऊपर क्या बोझ डाल दिया, क्या बर्डनाइज हो गए, हम किस प्रेशर में रह रहे हैं. ही वॉक अलॉन्ग द रोड लॉस्ट इन हिज ओन थाट्स. वो अपनी थिंकिंग में बिजी था, अपनी थाट्स में, अपनी सोच में था और वो वॉक किए जा रहा था रोड पर. बट वन डे ही गॉट लॉस्ट इन अ सीरीज ऑफ थाट्स विच ही फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग. उसने अपनी क्या करी, वो सीरीज जो उसके दिमाग में सोच माइंड में चलता रहता है वो उसने क्या करी, खो दी. और क्या हुआ, उसने एक बहुत ज़्यादा कुछ एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ पाई. लेट वी सी.
He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its land and seas, its cities and villages, was nothing but a big rat trap. He had never existed for any other purpose than to set baits for people. It offered riches and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as a rat trap offered cheese and pork. And as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him, and then everything came to an end. Here, bait means food placed on a hook to trap a rat. हम जो वहाँ पे उसके केज में रैट ट्रैप में रैट को कैच करने के लिए, ट्रैप करने के लिए उसमें जो फूड डाल देते हैं, गरम चपाती होती है या एनीथिंग विच कैन इजीली स्मेल गॉन बाय द रैट एंड थ्रू वी कैच द रैट. तो वो यहाँ पर है. हियर इट इज रेफर टू कंफर्ट्स ऑफ लाइफ विच इज ऑफर्ड टू ट्रैप समवन. किसी को कंफर्ट देना ताकि हम उसको कैच कर सकें, ट्रैप कर सकें, अपने जाल में फंसा सकें. Tempted means convinced. The man was thinking about the rat trap and suddenly he thought came to his mind that the whole world, which includes land, sea and cities, was similar to a rat trap. क्या बोल रहा है? उसके दिमाग में ये चीज़ आ गई थी कि रैट ट्रैप के बारे में, और अचानक से इंस्टेंटली क्विकली ये चीज़ आ गई उसके दिमाग में. अ थॉट केम टू हिज माइंड दैट द होल वर्ल्ड विच इंक्लूड्स, पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में, कंप्लीट वर्ल्ड में जो लैंड, सिटी, स्टेट, विलेजेस जो है ये सिमिलर हैं एक रैट ट्रैप. हम इनमें जकड़े हुए हैं. इन्होंने हमें कैच कर रखा है, होल्ड कर रखा है, ट्रैप कर रखा है. ही थॉट दैट देयर वॉज no meaning of existence of this world. It was nothing but a temptation, just like cheese and pork which we offer as bait to catch the rat. क्या कह रहा है ये? इसलिए हमें, जैसे हम रैट को कैच कर रहे हैं उसी तरीके से ये कुछ भी नहीं है संसार, दुनियादारी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इस वर्ल्ड में. ये केवल एक, लेकिन एक टेम्पटेशन है जो कि एक चीज़ की तरह, एक पोक की तरह, जिस पे हम स्लिप हो जाते हैं मान लीजिए, या जिस पे हम, जो हमें अट्रैक्ट कर रहा है, हमें जिससे अट्रैक्शन हो रहा है और हम उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, जो हमें ऑफर करता है, और हम फाइनली कहाँ जाके फंस जाते हैं? रैट की तरह कैच हो जाते हैं. सो अकॉर्डिंग टू हिम, एज सून एज समवन ट्राइज टू कंफर्ट हिमसेल्फ विद जॉय, food and shelter, he at once gets trapped into this rat trap which is known as world. तो उसके अकॉर्डिंग, जो आपके ऑथर हैं उनके अकॉर्डिंग, रैट ट्रैप के अकॉर्डिंग क्या है? एज सून एज, कुछ अगर आप ट्राई करते हो आपको कंफर्ट देने के लिए, अपने आप को कंफर्ट देने के लिए, कंफर्ट लेवल में आने के लिए, जॉय के साथ में, फूड के संग में, शेल्टर के संग में, हमें क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान, यही चाहिए होता है. अगर वो चीज़ आप ले रहे हो और इसको एंजॉय करना चाहते हो तो आप क्या कर रहे हो? आप एक ट्रैप में फंसे हुए हो, और उस रैट ट्रैप आपके लिए, वो रेड ट्रैप तो नहीं, लेकिन हाँ उस ट्रैप को क्या कह सकते हो आप? वर्ल्ड. कल के लिए हमें सोचने के लिए आज कमाना पड़ता है, हमें आज की चिंता होती है. The world had of course never been very kind to him, so it gave him unusual joy to think ill of it. In this way, it became a cherished pastime of his during many dreary ploddings, to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare, and of others who were still circling around the bait. Cherish means to love, to protect. Dreary, dull, ploddings, walk heavily, as I told you. Snare means trap here. No one in the world had ever been kind to the rat trap seller. कोई भी rat trap seller की तरह काइंड नेचर का नहीं था इस वर्ल्ड में, कोई भी ऐसा नहीं है जितना वो है. He started thinking ill of others. वो दूसरों के बारे में सोचता है, उसकी बीमारी में सोचता है, उनकी तकलीफ़ों, उनकी प्रॉब्लम, ऑब्स्टिकल्स के बारे में सोचता है. It became a favorite pastime for him. और ये उसके लिए क्या है? फ्री टाइम, पास टाइम है, उसका पास करने वाला टाइम है कि वो अपनी लाइफ को किस तरीके से, अपनी दिनचर्या को, अपने स्केड्यूल को किस तरीके से पास आउट कर रहा है. ड्यूरिंग डल मोमेंट्स, सैड मोमेंट्स में भी वो अपने थॉट्स जो है उसको हैप्पीली रखता है ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो, वो सैड मोमेंट, डिप्रेस में ना जाए, उसको स्ट्रेस नहीं हो. सो ही कंटिन्यू विथ थिंकिंग इल ऑफ दोज हु वर नोन टू हिम. वो अपनी थिंकिंग को कंटिन्यू करता है
और जो लोग बीमार हैं उनके बारे में सोचता है, उनके बारे में जानने की कोशिश करता है. ही वुड इमेजिन दोज पीपल हु वर ऑलरेडी ट्रैप इन द रेड ट्रैप. वो उन लोगों के बारे में इमेजिन करता है जो कि ऑलरेडी ट्रैप में फंसे हैं, ऑलरेडी जाल में जकड़े हुए हैं. ऑफ वर्ल्डली थिंग्स एंड ऑल्सो दोज हु वर अबाउट द गेट ट्रैप इन इट. और जो आपकी सांसारिक चीज़ें हैं, जो वर्ल्डली थिंग्स हैं, जैसे आप संसार में जकड़े हुए हो, सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करना होता है, इट्स अ रूल. वाई वी डोंट नो बट इट्स अ रूल. इन आफ्टरनून वी गेट लंच, वी टेक लंच. इन एट द नाइट वी टेक डिनर. तो इट इज़ अ रूल. हमें रात को हैवी खाना नहीं खाना, दिन में लंच में हम हैवी खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट में हल्का लेना है. इट इज़ अ रूल. थ्रू दिस नाउ वी गेट द रूल, नाउ वी आर इन द रूल, नाउ वी फॉलो द रूल जस्ट बिकॉज कि वो पहले से चला आ रहा है. इसलिए हमने नहीं बनाए, हम नहीं जानते इसके बारे में. उसी तरीके से हम सांसारिक चीज़ों में फंसे हुए हैं, तो हम कल के लिए आज ही कमाते हैं और हमारी जो लाइफ है उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे अच्छे से. नेक्स्ट इज one dark evening as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside and he knocked on the door to ask shelter for the night. Nor was he refused. Instead of the sour faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper. Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. Finally he got out an old pack of cards and played Mojlis with his guest until bedtime. Here the explanation. Trudging means walk slowly. Carved off, to divide something into parts. We can bifurcate something. Mojlis means a game played with playing card. जो playing card से ताश के पत्तों के साथ जो गेम खेला जाता है उसको कहते हैं Mojlis. One evening the rat trap seller was walking very slowly. He saw a little grey cottage which stood by the road. रोड के पास में grey cottage था. एक evening rat trap seller जो है walk करने गया बहुत slowly, तो उसने देखा. He went up to the cottage. वो cottage में गया and knocked at the door so as to get shelter for the night. ताकि वो रात के लिए एक stay कर सके, एक रात के लिए जगह ले सके. Generally he was not helped by anyone, but this time he was welcomed by the old man into his cottage. Generally उसको कोई सहारा नहीं देता, कोई सपोर्ट नहीं करता, उसको सब छोड़ देते हैं, कोई भी उस पर डिपेंड नहीं रहता और ना वो किसी पे डिपेंड रहता. बट एट द टाइम ऑफ वन नाइट उसको क्या हुआ, एक ओल्ड मैन ने सपोर्ट किया, सहारा दिया और कॉटेज में जगह दी रहने के लिए. ही वॉज अ लोनली ओल्ड मैन विदाउट वाइफ एंड किड्स. उसके कोई वाइफ नहीं थे ओल्ड मैन के, ना कोई किड्स थे, वो लोनली अकेला ही रह रहा था वहाँ पे. द ओल्ड मैन वॉज हैप्पी टू गेट कंपनी दैट नाइट. ओल्ड मैन क्या है, उसको कंपनी देने के लिए बहुत खुश हो गए कि हाँ आपके पास भी कोई नहीं है और मेरे पास भी कोई नहीं है, तो वाई डोंट वी ज्वाइन अस. सो द ओल्ड मैन गेव हिम सम पॉरेज टू ईट. उसने पॉरेज दिया उसको खाने के लिए, लाइक मील होता है जो अपने होता है, ओट्स वगैरह होते हैं ये सब, टू ईट. एंड देन शेयर हिज टोबैको विद द गेस्ट. और उसने अपने टोबैको जो गुटखा पान मसाला लाइक दैट वो उसने गेस्ट को दिया. आफ्टर दिस बोथ प्ले कार्ड्स टिल बेड टाइम. तो उन्होंने क्या करा, बाद में मॉजलीज नाम का जो गेम है प्लेइंग कार्ड के साथ खेला जाता है, वो उन्होंने फिर बेड टाइम तक, सोने तक प्ले किया. The old man was just as generous with his confidence as with his porridge and tobacco. The guest was informed at once that in his days of prosperity his host had been a crofter at Ramsjo ironworks and had worked on the land. Now that he was no longer able to do day labor, it was his cow which supported him. Yes, that Bossy was extraordinary. She could give milk for the creamery every day, and last month he had received all of 30 kroner in payment. What is the meaning of generous? Here generous means liberal, free, freedom, liberty. Confidence means secrets, prosperity, riches. Crofter is a person who works on a rented farm. जिसका खुद का फार्म नहीं हो, रेंटेड फार्म पे वर्क करता हो, दैट इज कॉल्ड क्रॉफ्टर. बॉसी इज अ बॉसी
is a Latin word which is taken from bos, and it is used for a cow. Creamery, a factory that produces cheese and cream. Kronor is a currency of Sweden. The rat trap seller felt that the old man was not only liberal in sharing his porridge, मतलब वो इस बात के लिए लिबर्टी थी उसको कि वो फ्रीली शेयर कर सके अपना पॉरेज, बट ऑल्सो हिज सीक्रेट्स। यहाँ तक कि सिर्फ पॉरेज और टोबैको ही नहीं, वो अपना सीक्रेट, अपनी जो पर्सनल चीज़ें, पर्सनल लाइफ है, वो भी उससे शेयर कर सके। उसको इतनी लिबर्टी थी, आज़ादी थी। ही टेल्स हिम दैट ही वॉज अ रिच मैन व्हेन ही यूज्ड टू वर्क ऑन द रेंटेड फार्म। उसने ये भी बताया कि वो रिच मैन था एक टाइम पे जब वो वर्क करता था रेंटेड फार्म पे। As he was old now and couldn't work, so he had to depend upon his cow for his living. काऊ हमें मिल्क देती हैं, उससे हम घी और चीज़ ये सब बना सकते हैं, निकाल सकते हैं, so that he earn from the cow for living. He is dependent on cow. Now old man अब क्या है, वो वर्क नहीं कर सकता, तो अब वो काऊ पे डिपेंड हो गया। The cow gave enough milk every day to be sold in the factory that produced cheese and cream. Our factory workers or factory manager give the some money for his survival. ठीक है। The old man said that he was able to earn 30 kronors last month because of the cow's milk. Old man ने क्या कहा कि वो 30 kronors करेंसी ऑफ स्वीडन लास्ट मंथ तक कमाए थे क्योंकि उसकी काऊ के मिल्क की वजह से, just because of its cow's milk. Next, the stranger must have seemed incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame, and picked out 3 wrinkled 10 kroner bills. These he held up before the eyes of his guest, nodding knowingly, and then stuffed them back into pouch. Incredulous means unbelieving. Stuff means to fill up with something. The rat trap seller did not believe the old man's words that a cow could earn him so much. Rat trap seller को क्या है, बिलीव ही नहीं हो रहा था कि काऊ जो है इतना अर्न कर सकती है। इतना कैसे अर्न कर सकती थी? Therefore, the old man took a leather pouch which hung on a window and took out their notes of 10 kroners each, which were old and crushed. जो कि पुराने हो गए थे नोट, जो करेंसी थी स्वीडन की, जो अमाउंट था क्रोनर्स नाम का जो करेंसी थी, वो बहुत पुराने हो गए थे नोट्स और वो क्रश हो गए थे। तो उसने क्या करा, जो इसका ओल्ड मैन था ना, उसने क्या करा, लेदर का पाउच लिया और उसको बाहर विंडो साइड में लटका दिया। क्यों लटकाया? ताकि वो 3 नोट जो है 10 क्रोनर के निकाल सके हर एक से। He showed those currency notes to make him believe his words and then kept them back in the pouch. उसने क्या करा, उसको शो करे, रैट ट्रैप सेलर को शो करे करेंसी नोट्स, so that he can believe easily on the old man. तो उसने दिखाए उसके नोट्स और फिर से उसने पाउच में रख लिए। The next day, both men got up in the good season. The crofter was in a hurry to milk his cow, and the other man probably thought he should not stay in bed. When the head of the house had gotten up, they left the cottage at the same time. The crofter locked the door and put the key in his pocket. The man with the red traps said goodbye and thank you, and thereupon each went in his own way. In a good season means early enough. Explanation. Next morning, both the rat trap seller and the crofter woke up early as the crofter was in a hurry. Next morning क्या हुआ, दोनों rat trap seller और जो old man थे, crofter थे, वो जल्दी उठ गए और वो बहुत ज़्यादा हरी में थे अपनी काऊ के मिल्क के लिए, क्योंकि काऊ gives his milk on a time. Even the rat trap seller felt that as the owner of the house had awakened. यहाँ तक कि जो rat trap seller था उसको फील हुआ कि हाउस का ओनर कौन है, वो जल्दी उठ गया। सो ही शुड ऑल्सो लीव द बैड, तो उसको भी बैड छोड़ देना चाहिए, अब त्याग देना चाहिए, मॉर्निंग हो गई है। दे बोथ केम आउट ऑफ द कॉटेज एट द सेम टाइम, और वो अपने कॉटेज से सेम टाइम पर बाहर आ गए। द ओल्ड मैन लॉक द डोर एंड वैन टू हिज वर्क, ओल्ड मैन ने डोर लॉक कर दिया और अपने काम पे चला गया। द रैट ट्रैप सेलर ऑल्सो थैंक हिम एंड वेंट हिज ओन वे, और रैट ट्रैप सेलर ने क्या करा, उसको थैंक यू कहा और वो वहाँ से चला गया। So students, we will continue this chapter in our next class. Thank you.
Yeah,